धक्का देने वाले कौन है हम भी जानते हैं, आप सब भी जानते हैं। साहब तो धक्का दे ही रहे थे। इस योग मुझे समझा, इसका ऋण मैं जन्म जन्म तक नहीं चुका सकता हूं। यही सोचकर मैं विभिन्न राज्यों के गुरु भाई गुरु बहनों से राय विचार किए और उन्होंने इस राय विचार में अपना योगदान और सहमति दोनों जताए, जिसका परिणाम यह आज कार्यक्रम दिख रहा है। मेरा क्या योगदान है ये तो मैं समझ गया, आप लोग भी समझ गए होंगे। इसी शब्द के साथ मेरा अगले मुलाकात तक आप सबको सहित अपने साहब, अपने दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी अपने लोगों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी इतने दूर दूर से आए हैं लोग, सबों के मन में ऐसा कुछ आता होगा कि यही हम लोग क्यों आए हैं, इसी हाल में ये कार्यक्रम क्यों हो रहा, जबकि जगह की कमी के कारण, स्थानाभाव के कारण बहुत सारे लोग छूट गए हैं जिनको यहाँ जगह नहीं मिली। तो सबसे पहले तो हम लोग आज का दिन और ये स्थान हम लोगों के लिए क्या महत्व रखता है, इसको हम लोग जानने समझने की कोशिश करें। एक बार मुजफ्फरपुर के तुर्की के ट्रेनिंग कॉलेज के मैदान में साहब का प्रोग्राम था। हम लोग सभी गए थे। वहां जब साहब मंच पर आए तो साहब ने कहा कि देखिए, धरती पर बहुत सारे जागृत मंदिर हैं, बहुत सारी शक्तिपीठ हैं, बहुत सारे सिद्ध स्थान, लेकिन मेरे लिए धरती का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ी शक्तिपीठ यही जगह है जहां अभी आप बैठे। मुजफ्फरपुर के तुर्की के बारे में साहब ने कहा कि जहां आप बैठे हैं मेरे लिए सबसे सिद्ध जगह वही है। जानते हैं क्यों? मैं यहाँ रात रात भर महादेव को ढूंढता था, पागलों की तरह रोता था और महादेव को ढूंढता था, और यही मुझे महादेव से मंत्र मिला, नमस्कार। तो साहब ने कहा कि इसीलिए साहब के लिए वो तुर्की का ट्रेनिंग कॉलेज का फील्ड साहब के लिए सिद्धपीठ, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ी सिद्धपीठ। हम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जो हम लोगों के मन में आया, ध्यान में आया और साहब की बात ये याद आई, तो हम लोगों ने भी सोचा कि नहीं, हम लोगों के लिए भी तो ये शक्तिपीठ है, धरती का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ी शक्तिपीठ। आज से ठीक 5 वर्ष पहले 20 अक्टूबर 2019 दिन रविवार, यहाँ केवल सिवान जिले की संगोष्ठी थी। साहब सिवान के भाई बहनों को देख के इतने खुश थे, इतने खुश थे कि हम नहीं कह सकते, बहुत मौज में थे। और साहब ने यही हम लोगों को आशीर्वाद दिया कि सारी धरती पर शिव शिष्यता का झंडा लेकर कि साहब ने जो कहा इसमें हम सिवान के लोग ही नहीं। जब साहब ने कहा कि पूरी धरती पर, पूरी दुनिया में सिवान के लोगों को ये काम करना है, तो केवल सिवान के वश का है क्या पूरी धरती, पूरी दुनिया? इसीलिए जितनी दूर तक हम लोगों की पहुंच हो पाई है, वहां के भाई बहनों को यहाँ बुलाया गया है कि जो लोग भी कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, जो लोग भी कहते हैं कि मेरे साथ
उन लोगों का इस आशीर्वाद में बराबर का हिस्सा है। वो लोग अलग नहीं है इस आशीर्वाद से, लेकिन उन लोगों को जानना तो चाहिए कि साहब ने इतना दिव्य आशीर्वाद हम लोगों को दिया है। तो इसीलिए हम लोगों के लिए ये जगह धरती की सबसे बड़ी शक्तिपीठ, सबसे बड़ा जागृत मंदिर, सबसे क्या कहा जाए उसको, मेरे पास शब्द नहीं है, वही जगह हम लोगों के लिए है। और इसी आशीर्वाद को हम आपस में बांटने के लिए ही यहाँ एक जगह मिले। पीछे लिखा है, आप लोगों ने देखा होगा, हम बिछड़ने के लिए नहीं जुड़े हैं। सबों की नजर गई होगी, इसका क्या मतलब? हम आप शास्त्र पुराणों में भी पढ़े हैं, सुने हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर तक चलता है। ये रिश्ता, ये संबंध धरती के जितने रिश्ते हैं सबसे पक्का रिश्ता, सबसे अनूठा। तो जब ये रिश्ता ऐसा है कि जन्म जन्म तक गुरु और शिष्य का रिश्ता नहीं टूटता है, तो फिर यहाँ जो भी आए हैं वो सब तो उन्हीं गुरु के बुलाए गए हैं। तो हम लोग जहां भी जाएंगे, जहां भी रहेंगे, एक ही जगह रहेंगे। ये मैं नहीं कह रही हूं, हमारे शास्त्र पुराण कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि गुरु शिष्य का संबंध अटूट होता है। तो इसीलिए पीछे में लिखा हुआ है कि हम बिछड़ने के लिए नहीं जुड़े हैं। आप लोगों ने आमंत्रण पत्र देखा होगा। आमंत्रण पत्र में एक पंक्ति है कि हम आप जहां आए, यहाँ हमारे आपके साहब और राजमणि दीदी नीलमानंद, उनका चिन्मय और दिव्य उपस्थिति यहाँ रहेगी। आप सभी अनुभव कर रहे होंगे, क्या वो लोग यहाँ नहीं हैं? बिल्कुल हैं। अब ये चिन्मय और दिव्य बहुत लोगों को समझ में नहीं आता होगा। चिन्मय का अर्थ होता है जो हम आप हाड़ मांस की आंखों से न देख सके। इतना प्रकाश कि जिसमें हमारी आपकी आंखें बंद हो जाए। ईश्वर के बारे में हर जगह लिखा हुआ है कि ईश्वर कोई हाड़ मांस के थोड़े न है, उनका तो स्वरूप चिन्मय होता है। हमारे आपका साहब का स्वरूप भी चिन्मय है और यहाँ उपस्थित है, लेकिन हम लोगों के पास वैसे चक्षु नहीं है, हाड़ मांस की आंखें हैं, नहीं देख पा रही हैं, लेकिन मन तो समझ रहा है। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक, जो इस लोक में नहीं पाया जाए, जो हम आप आंखों से नहीं देख सके, वही दिव्य है। तो हमारे आपके साहब और दीदी चिन्मय और दिव्य रूप से यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग ये सभी अनुभव कर रहे हैं और कैसे नहीं उपस्थित होंगे, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो करने का प्रयास हम सभी मनसा वाचा कर्मणा करते हैं। आप लोगों ने बैनर भी देखा होगा, उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग समझ लें। बैनर पर ऊपर लिखा हुआ है, आइए गुरु शिव के शिष्य बने। अर्थात गुरु तो वो है ही, वो गुरु हैं। गुरु हम आप बनाएंगे तब नहीं बनेंगे। बात यहाँ रुक गई है कि हम आपको शिष्य बनना है, ये हम आप भूल गए। हम आप जब से धरती पर आए तब से हमारी आपकी ज्ञानेंद्रियां, आंख कान नाक सब बाहर दौड़ने की अभ्यस्त हो गई, आदत हो गई बाहर दौड़ने की। तो जब बाहर दौड़ने की आदत हो गई तो हम आप जो कुछ बाहर दिखता है
उसी को हम लोग पकड़ते हैं, जो दिखता है, सुनता है, जिसको हम आप छू सकते हैं। वैसे भी यहाँ बात कही जा रही है सबसे बड़े गुरु शिव की बात, कि हम आप उनके शिष्य बने। वो गुरु हमको आपको शरीर में नहीं दिखते, और हमको आपको बनना है उनका शिष्य, यानी सबसे गहरा रिश्ता। अभी तक हम आप विभिन्न रूपों में महादेव को पूजते रहे, मांगते रहे, लेते रहे, वो देते रहे। लेकिन हम आप जो यहाँ आए हैं, हम आप जो कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, जिन्होंने कहा, यानी साहब से, तो सबसे पहले हमको आपको ये याद रखना है कि उन्होंने क्यों कहा, ऐसा काहे लिए कहा शिष्य बनने। क्योंकि हमारा आपका अभी तक जो रिश्ता था, हम आप भले उसको जो भी नाम दे दें, कितना भी खूबसूरत नाम दे दें, कि हम ईश्वर को अपना माता पिता समझते हैं या सब कुछ समझते हैं या जो भी समझते हैं, लेकिन हम आप में से अधिकांश, शायद ही कोई ऐसा होगा जो इससे अलग होगा। मैं भी शिव को गुरु मानने से पहले इससे अलग नहीं थी। किस रिश्ते से? दाता और ममता का रिश्ता। हम लोग पता नहीं जन्म जन्म से कब से ये रिश्ता ढो रहे हैं कि वो दाता है और हम ममता हैं। जब जो जरूरत होगी मांगेंगे, वो देंगे, देते हैं। लेकिन हम आप सभी जानते हैं कि दाता और ममता का रिश्ता सबसे क्षणिक होता है। कितनी देर था? 70% लोग। साहब ने कहा कि नहीं, इस रिश्ते से काम नहीं चलने वाला। वो पूरी सृष्टि ब्रह्मांड का मालिक, जिसके बारे में किताबें कहती हैं कि वो सबसे बड़ा गुरु भी है, तो क्यों नहीं सबसे मजबूत रिश्ता लगाया जाए उससे, जो जन्म जन्म तक कभी टूटे नहीं। और सबसे मजबूत रिश्ता के बारे में हमारे आपके ग्रंथ, पूर्वज, ऋषि, मुनि कहते हैं कि सबसे मजबूत रिश्ता गुरु और शिष्य का होता है। तो इसीलिए साहब ने कहा कि हम शिष्य बने गुरु शिव। वो हर कुछ है। शास्त्र पुराण कहते हैं जितने भी कला, विज्ञान, जो कुछ भी हम आप धरती पर देख रहे हैं, सभी के जनक हमारे आपके गुरु शिव। उसी पुराणों में ये भी लिखा गया कि वो सबसे बड़े गुरु भी हैं। तो सबसे बड़े गुरु वो हैं, तो सबसे मजबूत रिश्ता लगाया जाए गुरु और शिष्य का। हम आप गुरु शिव के शिष्य बने। काहे लिए? और तो सारे काम पूरे हो रहे थे दाता ममता के रिश्ते से। फिर गुरु शिष्य का रिश्ता क्यों लगाना है? जिन्होंने कहा, उनकी सोच इतनी बड़ी है कि हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। साहब की सोच, साहब ने आओ चले शिव की ओर पुस्तक में लिखा, मुझ में मानव चेतना के अभ्युदय की जिद है। ऐसा आज तक बड़े से बड़े गुरुओं ने किसी ने नहीं कहा। बस मेरा शिष्यत्व जो ग्रहण किया उससे मुझको मतलब है। यानी गुरु लोगों के बारे में कह रहे हैं कि जो उनके शिष्य होते हैं, उनके चेतना के अभ्युदय की जिम्मेवारी गुरु लेते हैं। शुरू से ऐसा होता है। पहली बार धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लिया जो पूरी धरती की जिम्मेवारी लेने के लिए बेचैन है। कह रहे हैं मुझ में मानव चेतना के अभ्युदय की जिद है।
अब हम लोग इसको थोड़ा समझे, मानव चेतना क्या है। चेतना से हम लोग अर्थ लेते हैं केवल प्राण, यानी जिसके अंदर प्राण है वो चेतन है, प्राण नहीं है तो वो अचेतन है, ऐसी बात नहीं है। चेतना का अर्थ हम आप एक और शब्द कहते हैं विवेक। ये विवेक क्या है, ये चेतना क्या है, हम आप जानते हैं। पशु के पास भी बुद्धि होती है, बुद्धि होती है ना, भूख लगती है तो बोलता है या चारा खोजता है। उसको भी इतनी बुद्धि है कि जब भूख लगी तो भोजन पेट में जाएगा तो हमें आराम मिलेगा या पेट भरेगा। मानव चेतना, इसीलिए कहा गया कि मनुष्य एक चेतन प्राणी है। मानव की चेतना यहीं तक नहीं है। पशु को भूख लगती है, किसी के खेत में मुंह डाल देता है। क्या आदमी ऐसा करता है? नहीं करता है। आदमी को भूख लगती है तो या तो पैसे देकर बाहर में कुछ खरीदता है या अपने घर पहुंचता है। किसी के यहाँ तो जाके नहीं कहता है कि मुझे भूख लगी है खिलाओ, या किसी के यहाँ खाना रखा है तो लेकर खाने लगे, नहीं। तो ये जो चेतना है हमारे आपके पास, यानी बुद्धि का बुद्धि से प्रयोग करना, बुद्धि का केवल प्रयोग करना नहीं, बुद्धि का बुद्धि से प्रयोग करना, इसको कहते हैं हम आप चेतना या विवेक। इसके अभ्युदय के बारे में हमारे आपके साहब श्री ने सोचा। इसका अभ्युदय होगा, अभ्युदय माने उत्थान। जब हमारी आपकी चेतना का उत्थान होगा तो क्या होगा? चेतना का सर्वोच्च उत्थान क्या हो सकता है? यानी हम आप शिव जैसे हो सकते हैं, शिव जैसा हमारा आपका मन हो सकता है। क्या साहब का नहीं हुआ था? तो साहब यही चाहते हैं कि हम आप इतने ऊंचे उठे, इतनी सोच ऊंची हो हमारी कि पूरी धरती के कल्याण के बारे में सोचें। और ये कैसे संभव है? अरे हम आप जानते हैं, जिससे हम आप एक मेघ होते हैं, जो सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, वो जो चाहता है वो चाह हमारे आपके हृदय में आ जाती है, बेचैन कर देती है, और वो एक दिन हम कर गुजरते हैं। तो साहब कह रहे हैं मुझ में मानव चेतना के अभ्युदय की जिद है। इसी के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है कि हम आप इसको याद रखें। कहाँ जाना है, क्या करना है, काहे लिए शिव का शिष्य बनना है। ये अब तक धरती पर जितनी बातें कही गई अध्यात्म के विषय में, मेरा दावा नहीं है कि मुझे बहुत जानकारी है, लेकिन जितना कुछ अल्प ज्ञान ही मेरे पास है, ऐसा अभी तक किसी युग पुरुष ने नहीं कहा कि मुझ में मानव चेतना के अभ्युदय की जिद है। और हम आप उनके पीछे चल रहे हैं, उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं, जिन्होंने कहा मानव चेतना के अभ्युदय की जिद है। ये जिद हमारी आपकी हो जाए, ऐसा हमारे आपके साहब का सपना है, उनकी सोच है। वो हमारे आपके बारे में ये सपना देखे हैं कि हमारी आपकी भी जिद हो जाए मानव चेतना के अभ्युदय की। कभी कभी साहब मौज में आकर कहते भी थे, देखिए आप ही को शिष्य बनाना है, आप ही को दया भी करना है, और आप ही एक दिन लोगों को शिव बनाइएगा,
आप ये करिएगा, मैं ये बात जानता हूं। साहब ने कितने दावा से ये बात कहा, हम लोगों पर कितना भरोसा किए साहब कि उन्होंने कहा कि एक दिन आप लोग ये कर गुजरिएगा। तो इसी के लिए हमको आपको शिव का शिष्य बनना है कि हम आप मानव चेतना के अभ्युदय के बारे में सोचिए। हर मानव इस हद तक उसकी चेतना का अभ्युदय हो कि उसको देख के हम आप या दुनिया वाले बात करें कि अरे ये क्यों ऐसा है, लगता है इन्होंने शिव को गुरु माना है, तभी इनका स्वभाव, इनका आचरण ऐसा है। साहब का ये सपना, साहब के आशीर्वाद से इस जगह पर, इस स्थान पर हम लोगों का भी सपना हो जाए, हम लोगों को भी जिद हो जाए कि अरे मेरे साहब की जिद है तो मेरे लिए भी ये जिद है, ऐसा हो जाए। ये सब हम आप सभी साहब से इसके लिए आशीर्वाद मांगे। और बहुत सारे लोग जो यहाँ आए, इसमें नए भी हैं, पुराने भी हैं, तो आप लोगों में से हम आप तो ये समझ लिए कि हम आप इसी जगह पर क्यों आए हैं। सब लोग समझ गए कि हम लोगों के लिए ये जगह क्या महत्व रखता है और हम लोगों को करना क्या है। शिव का शिष्य बनना है और काहे लिए बनना है, लोगों की चेतना का अभ्युदय हो, इसके लिए बनना है। इसके लिए लोगों को शिव का शिष्य बनाना है। रह गई हमारे आपके पास धरती के प्राणी हैं, कलयुगी प्राणी हैं, जीव भाव में हैं, बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन आप लोग यहाँ जितने बैठे हैं इसमें सभी नहीं तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात की गवाही मन में रखते हैं कि भले साहब ने तो मानव चेतना के अभ्युदय के लिए ये काम करने को कहा, लेकिन ये करने से हमारी आपकी समस्याएं भी सुलझ रही हैं, जगत जीवन आसान हो रहा है, पहले से हम आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। और सबसे मुश्किल काम, धरती का सबसे मुश्किल काम आप लोगों को पता है, धरती का सबसे मुश्किल काम होता है, सबसे मुश्किल काम ये मैं नहीं कर रही हूं, हमारे साथ पुराण कहते हैं कि उस ईश्वर से प्यार हो जाए, ये धरती का सबसे मुश्किल काम है। और हमने आपने जब से शिव को गुरु माना है, हम आप ये अनुभव कर रहे हैं कि हम आप शिव से लगाव महसूस कर रहे हैं, प्रेम महसूस कर रहे हैं, जिसका परिणाम, जिसका नतीजा है कि आप यहाँ इस हॉल में उपस्थित हैं। साहब ने अपने बारे में भी लिखा है पुस्तक में कि मैं एक छोटे लौह टुकड़े की तरह शिव के चुंबक के आकर्षण से सरकता गया। तो जब साहब जैसे दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व शिव रूपी चुंबक की तरफ सरकता गया, खींचता गया, तो हम आप क्या हैं, हमारी आपकी औकात क्या है। बस केवल चुंबक के सामने हम आप आए और साहब ने इसकी युक्ति, इसका उपाय हम लोगों को दिया है कि क्या करके हम आप उस शिव रूपी चुंबक के समक्ष आ पाएंगे, जिससे शिव अपनी तरफ हम लोगों को खींच सके और हमारी आपकी चेतना का अभ्युदय हो सके। और भी गुरु भाई बहन हैं, मैं फिर से आप सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम सभी भाई बहन ने दीदी से सुने हैं बात, हम लोग इस चीज को